अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या हाल चाल है सब भाइयों का। उम्मीद है कि सब भाई ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज जो है ना सुबह सुबह उठे हैं, तो अभी बजे हैं तकरीबन 7 बजने वाले हैं। अभी 7 नहीं बजे हैं, तो 7 बजने वाले हैं। अब उठ के ना आज के दिन आपको जो है ना सारी रूटीन अपनी शेयर करेंगे कि पूरा दिन में हम क्या कुछ करते हैं और कैसे कैसे चलता है काम। इधर हमारे पास क्या कुछ है और ये इधर यानी कि जो अब आज सुबह से जब उठा हूँ, जैसे ही आपको तो जो जो कुछ हो रहा है, जैसे जैसे हो रहा है आपको सब कुछ बताएंगे और काम करेंगे। 7 बजे हैं, बाहर थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, थोड़ी थोड़ी लाइट है, तो चेक करते हैं। क्योंकि पानी जौन सा है वो उठा तो मैं तकरीबन 6 बजे का हूँ, लेकिन पानी जौन सा है वो इधर 7 बजे आता है। तो पानी जब आता है तो फिर ही अपने काम करना होता है। तो चलते हैं, उठते हैं, काम कुम करते हैं, पानी वगैरह डालना है परिंदों को, उसके बाद बाकी के काम करने हैं। तो जैसे जैसे आज काम करेंगे वैसे वैसे आपको सारा कुछ बताते जाएंगे और चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा काम ये होता है, उसके साथ हमने अपने अंडे जो हैं वो तो उबालने के लिए रखने होते हैं। नाश्ते के लिए दूध वगैरह पड़ा हुआ है, तो चाय भी बनाएंगे। तो इधर से 2 अंडे उठा लेते हैं। अंडे दोस्तों हमारे पास कितने सारे पड़े हुए हैं, तो इनमें से 2 अंडे जो है हम उठा लेंगे। 2 अंडे उठाकर इधर ये है हमारे पास, इसके अंदर रख सकते हैं ऐसे, इसको ऊपर रख सकते हैं। चाय वाला पतीला है, चाय बस रात को ही पकाई है, अभी धोने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके नीचे आग जला देंगे, तो हम काम करेंगे। तब तक काम करके जब वापस आएंगे तो ये उबले हुए होंगे, फिर हम चाय पकाएंगे। चाय पकाने के बाद फिर अपना काम। तो दोस्तों अंडे जो है वो उबलने के लिए रखती हैं, तो अंडे उबल रहे हैं, तो हम अब कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो कुछ जैकेट वगैरह पहन लेते हैं, बाहर ठंड है बहुत ज़्यादा। बाहर का आपको चेक करवा देते हैं बाहर कैसे है। तो दोस्तों बाहर जो है ना ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो कपड़े जो है ना पहन लेते हैं और फिर चलते हैं। तो दोस्तों तैयार श्यार हो गए, तो पहन ली है, डबल कपड़े भी पहन लिए, बूट रह गए, बूट भी पहन लेते हैं। और जो है ना अंडे भी हमारे उबल चुके हैं, तो गैस बंद कर देते हैं। इन अंडों को दम लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अंडे जो हैं वो उबल चुके हैं, गैस को कर देते हैं बंद और इसके ऊपर कोई प्लेट दे देते हैं। किधर की प्लेट?
प्लेट है, इसके ऊपर दोस्तों प्लेट दे देते हैं, इसको दोबारा ढाँप देते हैं। बहुत ज़्यादा है और ठंडा भाई। अपने हथियार वगैरह साइड पे रख देते हैं। अब चढ़ चुका है दिन और अपने हथियार साइड पे, और अब चलते हैं पानी भरते हैं परिंदों का, पानी वगैरह डालते हैं, उनको पानी ना कहीं पर बंद हो जाए। तो कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी 1 घंटा आके पानी बंद हो जाता है। एक दिन मैं सुबह उठा तो पानी नहीं आ रहा था, तो फिर 1 घंटे के बाद आया, वो भी 1 घंटे के लिए। वैसे ही तो 7 बजे पानी आ जाता है, 7 बजे से 8 से 9 बजे तक पानी, दो घंटे के लिए पानी आता है, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे। तो चले दोस्तों चलते हैं बाहर, वीडियो करते हैं यहाँ पर। चलो दोस्तों फ्रास जो है वो इनको हमने डाल दी है, पानी भी रख दी है। तो पानी के लिए आप देखें कि हमने ऐसे तरीका किया है ताकि ये अपने बर्तन भी गंदे ना करें और पानी भी आराम से पिए। और ये बस सब मैंने खुद ही तैयार किया है, कहीं से देखा भी सर। तो इससे ऐसे होता है कि बर्तन जो है वो मुर्गी जो सी बर्तन के ऊपर चढ़ के बर्तन को गिरा देती है, तो वो सारा गीला हो जाता है। तो इससे मुर्गी जो सी है वो इसके ऊपर चढ़ भी जाती है, लेकिन वो डिब्बे को गिरा नहीं पाती है, और ऊपर से जितना पकड़ना होता है वो सारा गंदा हुआ होता है, इसके अंदर बीचे वगैरह सारी भर जाती है। तो अब इस तरह से बर्तन साफ रहता है। जब हम ये उठाएंगे तो साफ सुथरा बर्तन होगा, आराम से धोकर इसको रख देंगे, फिर सुबह को पानी डालेंगे। अभी तक दोस्तों ड्रॉपिंग वगैरह शुरू नहीं हुई है, अभी खाली पड़ी है टोकरियाँ। तो थोड़ा अब खाना डाल दिया, तो थोड़ी देर तक दोबारा आपको वीडियो जो सी है वो बनाकर दिखाएंगे, फिर आप हमें बताना। थोड़ी देर तक अभी तो खाना डाला है ना, तो अभी 10-15 मिनट में इनकी ड्रॉपिंग शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही ड्रॉपिंग शुरू होगी तो इनमें टोकरियों में अंडे ही अंडे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मुर्गी जो सी है माशाल्लाह सेहतमंद है हमारी, देखे कैसे खा रही है, और अभी पानी वगैरह पिएगी, खाएगी, पानी पिएगी ना, जैसे पानी पिएगी वैसे ड्रॉपिंग शुरू हो जाएगी इनकी। तो हम अब चलते हैं, हम भी अपना नाश्ता वगैरह करते हैं। तो मुर्गियों को दाना पानी डाल दिया, अब चलते हैं खुद करके।
तो जिसके लिए हमने पानी डाला है तो आपको बताएंगे कि ये पानी डाल के हमने चाय ज़्यादा क्यों की है। तो इसके अंदर डाल देते हैं दोस्तों पत्ती, थोड़ा सा गुड़ और उसके बाद थोड़ी सी सौंफ। तो खत्म होने वाली है और लेकर आएंगे और उसकी पत्ती भी डाल देते हैं। जी दोस्तों चाय जो है ना वो बन रही है, तब तक अंडे का आपको बता देते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको अंडे को उबले हुए अंडे को छीलने का भी बताएंगे, क्योंकि देसी अंडा जो है वो छीलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो क्योंकि उसके अंदर से अंडा भी उसके छिलके के साथ ही उतर रहा होता है। तो आपको इसका एक हल बता देते हैं आसान सा, क्योंकि हमारे कई सब्सक्राइबर हैं वो हमसे अंडा लेकर भी जा रहे हैं और वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो आपको भी अगर मुल्तान के करीब करीब मुल्तान में अगर अंडा किसी को चाहिए, देसी अंडा, फ्रेश अंडा, तो हमसे वो आकर ले सकता है। हमारा हम इधर हैं बाईपास के करीब से, जो नॉर्दर्न बाईपास है उसके करीब से। अगर नॉर्दर्न बाईपास के करीब करीब कोई है तो उसको हम पहुंचा देंगे, अगर कोई दूर से है तो वो आकर लेकर जा सकता है इधर से। तो हम होलसेल रेट पे दे रहे हैं, कोई महंगा रेट नहीं है, थोड़े से पैसों में दे रहे हैं, तो कोई भी लेना चाहे तो आकर ले दे सकता है। तो अभी हम आपको उबले हुए अंडे को आसानी से छीलने का तरीका बता देते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपने पानी ले लेना है और ठंडा ठंडा पानी ले लेना है। गर्म अंडे को निकाल कर ठंडे पानी में ऐसे डिप करके उसको ऐसे बाहर से धो लेना है। आपने धोकर आपने ऐसे रख देना है उसको, ठीक हो गया। इस अंडे को भी और दूसरे अंडे को भी दोस्तों ये आपने इधर रख देना है। अब आपको बता देते हैं कि करना क्या है। आपने ये अंडा है, ये अभी गर्म है, ठीक है ना। आपने क्या करना है कि जब इसको छीलने लगना है उससे थोड़ी देर पहले आपने अंडे को ऐसे तोड़ना है, तोड़कर इसका ये वाला छिलका ऐसे ऐसे निकाल देना है। ऐसे ऐसे निकाल कर इसमें से धुआं निकल रहा है तो इसको आपने ऐसे रख देना है थोड़ी देर के लिए, ठीक हो गया। आपने ऐसे इसका छिलका उतारना है, ऐसे उतार कर ऐसे थोड़ी देर के लिए इसको रख देना है ऐसे, ठीक हो गया। ऐसे इसको जब आप रख देंगे थोड़ी देर के लिए तो अंडा अंदर से भी ठंडा होना शुरू हो जाएगा। वैसे अंडा जो है वो बाहर से ठंडा होता है, अंदर से गर्म होता है। तो आप इसको ऐसे रख देंगे तो थोड़ी देर के लिए जब तक हमारी चाय पकती है तब तक ये पड़ा रहेगा। फिर हम इसको जब छीलेंगे तो ये सही तरह से पूरा उतरेगा। अगर हम अभी इसको छीलते तोड़ते सारी तो वो फिर जो है वो छिलके के साथ अंडा भी उतरना शुरू हो जाता है। तो अभी जो है इस तरह हमने रख दी है। थोड़ी देर के बाद हम जब चाय पकाएंगे फिर छीलेंगे तो देखना छिलका बिल्कुल आराम से उतरेगा। तो दोस्तों चाय जो है वो हमारी बन चुकी है। तो अब हम आपको अंडा छील कर दिखाते हैं। अंडा दोस्तों ऐसे मैंने तोड़ लिया था, आपको मैंने बताया भी था। तो अब अंडे को ऐसे जब छीलेंगे तो ये अंडा सिर्फ छिलका नहीं उतरेगा, ये आप देख सकते हैं कैसे आराम से उतर रहा है। तो दोस्तों अंडा जो है वो छिलका देख लें आप, बिल्कुल आराम से उतर रहा है, कोई अंडे के साथ छिलका नहीं, वो अंडा नहीं उतर रहा छिलके के साथ। तो तो ये वीडियो जो सी है वो नेट पे कभी पहले मैंने नहीं देखी है, तो इस तरह से तो मैं अपना तरीका जो है ये मैंने खुद ही यानी कि मेरे सामने आया, मैंने एक दिन ऐसे करके रख दिया था। तो अंडा जो है वो आराम से उतर रहा है, वो छिलका जो है आराम से उतर रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि ये वजह होती क्या है, ये उतरता क्यों है। असल में मसला ये होता है कि जो अंडा फ्रेश होगा ना, चाहे वो लेयर का अंडा है, वाइट अंडा है, आप समझ रहे होगे कि शायद वाइट अंडे पे में से छिलका जो है वो आराम से उतरता है। वाइट अंडा असल में होता है स्टोर का या पुराना अंडा होता है, वो भी न्यू नहीं होता है, क्योंकि फार्म से आते आते उसको 10-15 दिन आप तक पहुँचते पहुँचते 10-15 दिन लग जाते हैं, क्योंकि पुराना स्टॉक उन्होंने पहले बेचना होता है, जो नया है वो बाद में बेचना होता है। कई लोग तो अंडा जो है वो
गर्मियों में जो अंडे का रेट कम होता है तो वो उसको स्टोर करवा लेते हैं, फिर सर्दियों में उनको सेल करते हैं, वो स्टोर का अंडा होता है। तो जो आपको ये बताते चले कि जो फ्रेश अंडा होगा उसकी निशानी ये होगी कि वो उसके साथ से अंडा उतरेगा ही उतरेगा, छिलके के साथ अंडा चिपका हुआ होगा। जो अंडा इसको भी अगर मैं इसको तकरीबन 10-20 दिन के लिए रख दूं तो फिर ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर ये वैसे ही छिलका आराम से उतरेगा। तो ये फ्रेश अंडा अगर आपने छीलना हो तो उसका फिर यही तरीकाकार है कि आप उसको इस तरह से करके रख दें थोड़ी देर के लिए। तो हमारे पास क्योंकि जैसे ही अंडा आता है बिक जाता है, हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा मुर्गी तो है नहीं, तो बस जैसे ही अंडा आता है हमारा सेल हो जाता है। तो हमारे पास फ्रेश ही होता है, हमारे पास पुराना होता ही नहीं है ना, यानी कि इतना देर का हमारा प्रोग्राम होता है। बस वो जैसे ही आता है 1.5 क्रेट 2 क्रेट होते हैं हमारे पास दिन के, तो वो चले जाते हैं। तो अंडा दोस्तों सारा छिलका जो है वो आराम से उतर गया है, अंडा भी ये छील हो गया है। तो ये हमने भी थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा लेट यानी कि इसको थोड़ी देर और ज़्यादा देर पड़ा रहे, जैसे ये देखिए अब वो पहले छीला है और अब ये छील रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल जैसे वाइट अंडा छील होता है ना, इस तरह से छील हो रहा है, क्योंकि ये उससे तो ज़्यादा देर पड़ा रहा है ना। तो उसको भी अगर तकरीबन इतनी देर पड़ा रहने देते हैं, थोड़ी सी और 5-10 मिनट, तो ये इस तरह से आराम से उसका छिलका उतर जाता है। तो आपने जब भी फ्रेश अंडा छीलना है उसको ऐसे करके थोड़ी देर के लिए रख देना है, तो अंडे का छिलका जो है वो आराम से उतर जाएगा। तो ये बिल्कुल पूरा अंडा जो है वो सारा निकला है, छिलके के साथ कुछ भी नहीं। और ये थोड़ा सा पहले छील लिया था, इसका थोड़ा थोड़ा उसके साथ उतरा है। और ये बाद में इसको भी थोड़ी, ये देखें ना, इधर से छीलना शुरू किया। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि हमने अंडा जो है वो इधर से तोड़ा था और अंडा इधर से फिर ठंडा होना शुरू हुआ ना, तो इधर से इधर तक जो था ठंडा सही तरह से हो गया। तो ये इधर से इधर तक छिलका आराम से उतर गया। इधर तक थोड़ा गर्म था, तो उतारा तो वो अंडा भी साथ ही उतर गया। तो इसको और थोड़ी देर पड़ा रहने देते तो ये पूरा ही आराम से उतर जाता। तो अगर फ्रेश अंडा हो तो उसको आपने इधर से करके थोड़ी देर रख देना, तो वो आराम से अंडा जो है वो उतर जाएगा छिलका उसका। तो दोस्तों नाश्ता कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और अब आगे आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे करना है। तो दोस्तों हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है। तो इसके बाद अब अगला काम ये है कि एक तो आपको याद होगा कि हमने चाय में पानी ज़्यादा डाला था, तो इतनी चाय बच गई है। तो ये हर रोज़ ही चाय जो है वो पकती है हमारी। और हमारे पास एक डॉली है उसकी, तो डॉली की चाय जो है ना वो इसमें डाल लेते हैं। डॉली की चाय आपको दोस्तों डॉली भी दिखाते हैं। तो इसको साइड पे रख देते हैं और चलते हैं डॉली को चाय डालने के लिए। अभी लाइट भी जल रही है और बाकी लाइट बंद कर दी है। डॉली के लिए चाय जो है वो सुबह सुबह लाजमी होती है। तो दोस्तों जो जानवर होते हैं ना, जो आपकी हिफाजत के लिए होते हैं, तो उनको दोस्तों खाना भी ना थोड़ा अच्छा ही दिया करें, जैसे हम अच्छा देते हैं उसको खाना। वैसा तो दिन में सिर्फ एक उसको चाय मिलती है और रात को रोटी मिलती है, लेकिन ये उसके लिए अच्छा ही है। तो ये हमारी दोस्त डॉली है। डॉली ये ले चाय पी ले। तो तेरी खैर। दोस्तों डॉली के लिए चाय डाल दी है और जो है ना डॉली को चाय डाल दी है। बत्तों का खाना रह गया, बत्तों भी खाना डाल देते हैं।
उससे पहले आपको दिखा दें दोस्तों, ये हमारा बगीचा है, हम छोटा सा हमने बनाया हुआ है। तो ये हमने कुछ दिन पहले पनीरी लगाई है, ये मिर्चों की पनीरी लगी हुई है। इसके अंदर ये लहसुन लगा हुआ दोनों साइडों पे, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। और ये दरमियान में जो है वो मिर्चें लगी हुई हैं। तो जब तक लहसुन जो है वो तैयार होगा तो तब तक मिर्चें जो हैं वो अभी लगना शुरू होंगी। तो ये टमाटर लगे हुए हैं सारी साइडों पे, और ये भी प्याज है, ये प्याज लगे हुए हैं। प्याज दोस्तों उस साइड पे भी लगाए हुए हैं, वो सारी साइड पे प्याज भी लगे हुए हैं, और ये भी मिर्ची है। और ये इसके नीचे हमने वो लगाया हुआ है मेथे, तो मेथे लगाए हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं वापस और अंदर जाके बैठते हैं, बाहर ठंड है। तो दोस्तों ठंड की वजह से ना परिंदे जो हैं वो अभी तक हमने नहीं खोलने हैं, वो हम खोलेंगे जब धूप निकलेगी। जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी परिंदे खोलते जाएंगे, और जैसे जैसे धूप इधर से सब में निकलती है, एक साइड से निकलना शुरू होती है, दूसरी साइड को डाउन हो जाती है। तो एक साइड से जैसे जैसे धूप निकलेगी वैसे वैसे परिंदे खोलेंगे, और जैसे जैसे वो छाँव आती जाएगी बंद करते जाएंगे, क्योंकि ठंड है। और धूप से हटकर जैसे ही छाँव में आप जाते हो तो आपको ठंड लगती है अच्छी खासी। तो हमें अगर ठंड लगती है तो परिंदे छोटे छोटे हैं, छोटी छोटी जाने हैं, तो वो उनको ज़्यादा ठंड लगती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो जोन सी है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इतना सारा दिन की रूटीन दिखाने से ना वो जोन सा है वीडियो वो लंबी हो जाती है। तो ऐसा करते हैं, हम इसके पार्ट्स बना लेते हैं। तो अभी अब तक के लिए ये सुबह को आपको रूटीन दिखा दी है। अब आपको आगे दोपहर की, फिर आपको शाम की दिखाएंगे। तो शाम को जो है वो इधर काफ़ी मौज मेला होता है, इधर नेट लगा हुआ है, और इधर मैच वगैरह होते हैं। तो ये मेरे पास ऊपर रैकेट वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो जो उनसा है शटल वगैरह भी ये पड़ी हुई है, डिब्बा पूरा पड़ा हुआ है शटल का। तो जो है ना हम इधर जो है बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, और उसके बाद फिर शाम को काफ़ी हल्ला गुल्ला होता है। तो अब आपको सुबह की वीडियो बना कर दिखाई है, अब आपको दोपहर को और शाम को फिर आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।